जय शंकर दोस्तों, मैं आपका दोस्त भज्जी शर्मा डमडमरू चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तमाम भाईचारे को व देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं, तो स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मेरे मन में एक सवाल आया है कि क्या हम और हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र है या नहीं। तो ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेट्स गो। जब भी हम देश की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जब किसी भी देश में शासन प्रशासन व जनता के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध होता है व हर समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया जाता है, तो हम उस देश को स्वतंत्र मानते हैं, उस देश को स्वतंत्र कहते हैं। जहाँ तक कि हम देख रहे हैं आज हमारे भारत देश में हर छोटी बड़ी समस्या को सरकार तक पहुँचाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है व धरना प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ता है। और ऐसे में सरकार इन समस्याओं को सुलझाने की बजाय इन्हें दबाने के लिए लाठीचार्ज व आंसू गैस के गोले छोड़ती है, जो कि बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि कभी अंग्रेजों के समय में हुआ करता था। तो ये सारी घटनाक्रम इस बात की पुष्टि करता है कि पहले समय में हम अंग्रेजी हुकूमत के गुलाम रहे हैं और आज हम इन सत्ताधारी पार्टियों के गुलाम होते जा रहे हैं। यदि हम बात करें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता वह होती है जब एक व्यक्ति अपने बुद्धि विवेक कौशल से अपने मन की उस उच्चतम स्तर व श्रेणी को प्राप्त कर लेता है जहां पर वे अपने भीतर उठने वाले सभी मतभेद को खत्म कर देता है, सभी प्रकार के वैर विरोध को खत्म करके एक आनंदमय व सर्वत्र प्रेम भाव लिए जीवन यापन करता है। लेकिन जहाँ तक हम देख पा रहे हैं हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किन्हीं न किन्हीं कारणों से स्वतंत्र नहीं है। कोई ना कोई मतभेद उसके भीतर है। जब तक ये मतभेद हमारे बीच पनपते रहेंगे, हमारे मन में घर बनाए रखेंगे, हम अपने आप को कभी भी स्वतंत्र नहीं कह सकते और हम कभी भी एक स्वतंत्र जिंदगी नहीं जी सकते। तो इन मतभेद का कारण क्या है? आज हर एक भारतवासी किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है और पार्टी से जुड़ने का मतलब सीधा सीधा है कि हमारे बीच राजनीतिक मतभेदों का पनपना, क्योंकि हर एक पार्टी की विचारधारा अलग अलग है। पार्टी का एक अपना प्रोपेगेंडा व अपनी विचारधारा होती है। राजनीतिक मतभेदों के चलते हमारे देश का राजनीतिक बंटवारा उच्च स्तर से लेके निम्न स्तर, देश की राजधानी दिल्ली से लेकर एक छोटे से गांव के वार्ड तक राजनीतिक बंटवारा हो चुका है, जिसके कारण कि हमारे बीच राजनीतिक मतभेद पनपते हैं और हमारी शांति मानसिक शांति को भंग करते हैं। जहाँ जहाँ हमारी मानसिक शांति भंग होती है वहाँ वहाँ हमारे से हमारी स्वतंत्रता छिनती है। दूसरी जो बात है वो धर्म को लेकर है कि हमारे देश में धर्म को लेकर बहुत सारी हिंसा होती है। पूरे ब्रह्मांड में एक ही ईश्वर है और उसी की प्राप्ति सभी धर्म का एकमात्र उद्देश्य है, लेकिन फिर भी लोग गुमराह होते हैं और धर्म के नाम पर हिंसा करते हैं, जिसके चलते कि हर एक भारतवासी के मन में आघात होता है और मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। उसके बाद जो है वो जाति को लेकर है। जातियां शुरू से इस ब्रह्मांड में मौजूद है और ये रहेगी भी, लेकिन जातियों के बीच जो मतभेद किया जा रहा है और किया जाता है वो इंसानियत के नाते बिल्कुल भी सही नहीं है। ईश्वर की दृष्टि से भी जातियों के बीच ये मतभेद होना, मतभेद करना यह एक निंदनीय कार्य है, क्योंकि आखिरकार हम एक ही हैं, एक ही मानव जाति से संबंध रखते हैं और इस तरह से हमें आपस में उच्च मध्य निम्न जाति के आधार पर आपसी मतभेद पालने से हम समाज में शांति स्थापित नहीं कर सकते और ना ही समाज को सही दिशा दे सकते हैं। इसलिए हमें इन मतभेदों को खत्म करना होगा। अगला जो बात आता है वह है क्षेत्रवाद। ज्यादातर लोग खुद को अपने परिवार, गांव, समाज व क्षेत्र को श्रेष्ठता देते हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग निजी स्वार्थ व अल्पबुद्धि के कारण
दूसरों को दबाने में लगे हुए हैं, दूसरों के हकों को हड़पने में लगे हुए हैं, जो कि सरासर गलत है। आज इन्हीं बातों के कारण हमारे देश में विवाद हो रहे हैं और देश की शांति भंग हो रही है, जिसके कारण हमारा भारत देश अंदर ही अंदर कमजोर होता जा रहा है। यदि हमें अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है तो हमें इन सभी मुद्दों की सही जानकारी होना अनिवार्य है, ताकि हम इन सभी मतभेदों को खत्म करके एक सशक्त भारत का निर्माण कर सके। तभी उन सब वीर जवानों व महान समाज सुधारकों का सपना पूरा होगा, जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र व महान बनाने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। भौतिक रूप से भले ही आज हमारा भारत देश स्वतंत्र है, लेकिन कहीं न कहीं हमारे भारतवासी मानसिक गुलामी का शिकार होते जा रहे हैं। इसलिए हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए नव भारत निर्माण में अपनी भागीदारी देनी होगी। तभी हमारा देश फिर से महान बन सकता है। हमारा देश तभी खुशहाल होकर तरक्की की राह पर आगे बढ़ सकता है जब यह सभी मतभेद खत्म हो जाएंगे, जब समस्त भारतवासी आपस में भाईचारे के साथ प्रेम पूर्वक रहना शुरू करेंगे। जब तक ये सारे बात जड़ से खत्म नहीं होते, सारे विवाद खत्म नहीं होते, तब तक उन सभी क्रांतिवीरों और महान समाज सुधारकों की कुर्बानियों और बलिदान का कोई फायदा नजर नहीं आता। यदि हमें इस भारत देश को सशक्त और प्रगतिशील बनाना है तो हमें पथभ्रष्ट नेताओं और धर्म प्रचारकों की बातों को सुनने की बजाय हमें संतों की वाणी को सुनना है, क्योंकि इतिहास के पन्नों में मैंने जहाँ तक देखा है काफी सारे समाज सुधार किए हैं, चाहे वो कबीर हो, चाहे वे रविदास हो, ज्ञानेश्वर हो। इस तरह मैं एक शायरी में आपको सुनाऊंगा। आग लगी है आसमां में, घर घर गिरे अंगार। आग लगी है आसमां में, घर घर गिरे अंगार। संत न होते समाज में तो जल उठता संसार। संत न होते समाज में तो जल उठता संसार। पहले भी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए संतों ने काफी प्रयास किए हैं। काफी सारी प्रार्थनाएं और संगीत ऐसे हैं जिसमें अनेकता में भी एकता की बात कही गई है, पर अफसोस यह है कि अपना इतिहास जो है वो पलटना छोड़ दिया है। हम आगे आगे दौड़ते जा रहे हैं और पीछे सब कुछ छोड़ते जा रहे हैं। एक बार हमें थोड़ा पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि हमने कितनी बहुमूल्य चीजों को छोड़ा है। हमें उन्हें अपने साथ लेके चलना चाहिए। हमें अपनी सभ्यता संस्कृति को साथ लेकर चलना चाहिए। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो कैसा लगा आज का यह ब्लॉग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय शंकर महाराज।